तालियां बज जाए जोरों से नमिश के लिए। और डियर सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नमिश चोपड़ा जी। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और ये हैदराबाद तेलंगाना से। यस सर। नमिश, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। नमिश ठीक बोल रहा हूँ ना? यस नमिश, सर। यस सर। इसका मायने क्या होता है? बहुत ही अच्छा नाम है ये। यस सर। सो ये नाम मुझे जब पढ़ा था तो काफ़ी यूनिक था, और मैं जब भी अभी जाता हूँ मैं किसी भी नमिश मैंने कभी सुना नहीं है, और ये काफ़ी यूनिक नाम है। तो नमिश का अर्थ होता है भगवान विष्णु। ओह, यस सर। विष्णु भगवान प्रणाम करते हैं आपको और हमारे ऊपर आपकी दया कृपा बनी रहे, बस सर, यही आपसे ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं। है। अच्छा, किसने सोचा आपका ये नाम? सर मेरे मम्मी पापा और दादा दादी ने ये नाम आए हुए हैं यहाँ पर ना? यस सर, मेरे पापा आए मेरे कंपेनियन ओहो, के तौर सर पे। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रोहित चोपड़ा। रोहित जी हैं। ओह ओके। मेरा इतना अच्छा नाम है, इतनी अच्छी मीनिंग है, बट घर पे मुझे तब भी मेरे मम्मी या पापा मुझे टिड्डा बुलाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी मेरे को लगता है कि एक एंड से तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी चीज़ है, दूसरी तरफ से एक टिड्डा मेरे को बुलाते हैं तो ये मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये टिड्डा नाम आपके जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि एक चीज इतनी खूबसूरत है उसको नजर न लगे, एक छोटा सा टिड्डा नाम रखिए। ऑलराइट, ओके नमिश जी। यस सर। अब आपका ध्यान हम गेम की ओर ले आते हैं, क्योंकि इसीलिए आप आज यहाँ हैं ढेर सारी धनराशि जीतने के लिए। यस सर। रूल्स तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं, एक एक करके प्रश्न आता जाएगा, उसका उत्तर दे दीजिए। Yes, 3 sir. जो लाइफलाइन इनके बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, दूसरी है ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र से आप प्रश्न को पलट सकते हैं। Yes. तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। यस सर। एक यहाँ पर एक्सपर्ट है हमारे, Yes, उनसे आप कभी भी उत्तर मांग सकते हैं। Yes, उनसे sir. आपका परिचय अभी करवा देता हूँ। Yes, sir. तो देव सजो, आज के हमारे एक्सपर्ट है अंकुर वारिकू। ये एक लेखक है, ऑथर है, ऑनलाइन एजुकेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। तो अंकुर जी, मैं चाहूंगा कि आप आए हमारे सामने और अपना चेहरा, वाह, नमस्कार करता हूं आपको अंकुर जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे सामने बैठे हैं नमिश, ये आज के पहले कंटेस्टेंट है। आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे। अच्छे से खेला टिड्डा। यस सर, थैंक यू सर। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए अंकुर वांसू जी के लिए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नमिश जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस अंग्रेजी वाक्यांश को पूरा करें। डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। यस सर। फिल इन द ब्लैंक इन दिस इंग्लिश फ्रेज, ब्लैंक इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन सुनिए। ए ऑनेस्टी, बी लेजीनेस, सी साइलेंस, डी स्ट्रेंथ। ऑनेस्टी, लेजीनेस, साइलेंस, स्ट्रेंथ। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑनेस्टी। ए ऑनेस्टी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस सर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरते समय को दिखाने के लिए इनमें से किसे आमतौर पर आर ग्लास में रखा जाता है? Which of these is usually put in an hour glass to show the passing of time? Options: A ice, B cotton, C sand, D diamonds, बर्फ, रुई, रेत या हीरे। सर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, सैंड को लॉक करना चाहूंगा। सैंड कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नमिश जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, 5000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैडमिंटन में एक गेम जीतने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए होते हैं? What is the minimum points required to win a game of badminton? A 11, B 15, C 17 या D 21? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, 21। 21 D, चल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। Alright, नमिश,
यस सर। पहला पड़ाव आ गया है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, 10,000 पॉइंट्स जीतिए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंडे का इनमें से कौन सा व्यंजन अंडे को बिना फोड़े बनाया जा सकता है? Which of these egg dishes can be prepared without breaking the egg? Options: A. Omelette, B. Boiled egg, C. Fried egg, या D. Egg burji. A. Omelette, B. उबला अंडा, C. अंडा फ्राई, या D. अंडा बुर्जी। सर मैं अपनी लाइफलाइन का यूज करना चाहूँगा यहाँ पे। अरे इतनी जल्दी? यस ओके, कौन सी शांत हो जाइए मधुमती जी। कौन सी? सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। 96% बी, बॉइल्ड एग। सर मेरा ध्यान भी वहाँ पे जा रहा था, बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि मैं ज़्यादातर एग्स इतने घर पे नहीं खाता हूँ, तो अंडे नहीं खाते हैं? सर ज़्यादातर नहीं खाता। मेरे पापा और मेरे मम्मी काफ़ी एग्स खाते हैं, तो इसीलिए मुझे डाउट था। तो सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा और मैं लॉक करना चाहूँगा बी, बॉइल्ड एग। बी, बॉइल्ड एग। तब लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया जाता है। थैंक यू बोल दीजिए। अब आ रहा है आपके सामने 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स। रेडी? Yes. 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस सोखते हैं? During the process of photosynthesis, which gas is mainly taken in by plants? Options: A. Nitrous oxide, B. Nitrogen dioxide, C. Carbon dioxide, D. Hydrogen. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। C. Carbon dioxide पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे जो है वो हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं और उनके होने से जो वातावरण है वो बहुत ही स्वच्छ रहता है। यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह छोड़ते हैं। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी नमिश? Yes, sir. 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भगवान कृष्ण के इनमें से किस नाम का तात्पर्य गायों की सुरक्षा करने से है? Which of these names of Lord Krishna refers to him being a protector of cattle? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. गोविंदा, B. मुरलीधर, C. देवकी नंदन, या D. योगी। सर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूँगा। ऑलराइट, ए गोविंदा। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। भगवान कृष्ण ने अपना बचपन जो है वो अपने गौपालक मित्रों के साथ बिताया और वो अपने गौ प्रेम के लिए बहुत ही प्रचलित और जाने जाते हैं। Yes, इसलिए sir. वो शब्द बना गोविंद। गोविंद, यस सर। आ गया है 9वां प्रश्न। Yes, 1,60,000। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महाद्वीप की झीलों और नदियों में पिराना मछली आमतौर पर देखी जा सकती है? In the lakes and rivers of which continent is the piranha fish commonly seen? A. Australia, B. Asia, C. South America, या D. Europe? पिराना फिश तो आप जानते हो। यस सर। सर तो मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, साउथ अमेरिका को लॉक करना चाहूँगा। ऑलराइट, फाइनल उत्तर बोल दिया इन्होंने साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इनके सामने थे। इन्होंने कहा सी, ताला लगा जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन नमिश। थैंक यू सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से क्या घाना देश का पुराना नाम और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाले एक शहर का भी नाम है? ओके, यस द नेम ऑफ विच कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट सिटी इन ऑस्ट्रेलिया is the same as the old name of Ghana. Options: A, Townsville, B, Gold Coast, C, Darwin या D, Perth. सर इस क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट इस मोमेंट पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो कहाँ पर जा रहा है आपका मन? सर मेरा मन मेनली बी गोल्ड कोस्ट या सी डार्विन पे जा रहा है, इन दोनों में से। सर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन को यूज़ करना चाहूँगा, जो कि आस्क द एक्सपर्ट। ओके, श्योर नहीं है, आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और एक्सपर्ट जी को फोन लगाया जाए। कैन वी जस्ट वीडियो कॉल द एक्सपर्ट अंकुर जी? थैंक यू। अंकुर जी प्रणाम, एक बार फिर आपसे हम बात करने आ गए हैं। अंकुर जी, हमारे सामने जो बैठे हैं ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। जब ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब ही घड़ी शुरू होगी और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। नमिश, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। Hello, sir. The name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? I repeat, the name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? The options are A, Townsville, B, Gold Coast, C, Darwin, or D, Perth. नमिश, मुझे ये पता है कि घाना का ओल्ड नाम गोल्ड कोस्ट था, Yes, एंड आई sir. आल्सो नो दैट दैट इज वेरी फेमस सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। Yes, sir. मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि वो कॉमनवेल्थ की होस्ट सिटी थी या नहीं, बट इफ आई वर टू प्लेस अ बेट आई वुड से गोल्ड कोस्ट, ऑलमोस्ट 80% श्योर। Okay, sir. क्या करना चाहेंगे नमिश? सर मुझे भी लग रहा था गोल्ड कोस्ट इन द बिगिनिंग। Okay. अंकुर सर ने बोला वो श्योर नहीं है इतना। मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा, बी गोल्ड कोस्ट। जाएंगे आप? यस सर। बोलिए क्या करें? सर लॉक, प्लीज लॉक बी गोल्ड कोस्ट। उनकी बात को मानते हुए बी गोल्ड कोस्ट कल लगा जाए। जीत गए आप, इज द राइट आंसर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you.